राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कमल किशोर भोजक चैनल में एक बार पुण्य आप में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक्स भी हमारा वास्तु का ही है और वास्तु की ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, हम अपने नवनिर्मित मकान या जो हमारा नया मकान होता है उसके लिए सबसे पहले हम मुख्य द्वार के बारे में सोचते हैं कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो हम कहाँ पर और किस तरह लगा सकें, किस तरह हम मुख्य द्वार का निर्माण करें ताकि हमारे घर का वास्तु परिपूर्ण सही रह सके, हमारे घर के अंदर की ऊर्जा का प्रवेश है वो निर्बोध तरीके से हमारे घर के अंदर आ सकें। दोस्तों, यदि आपके घर के पश्चिम दिशा में यदि आपके घर का मुख्य द्वार है, यानी आपके घर के पश्चिम दिशा में मार्ग, रास्ता या सड़क है और पश्चिम में आपका द्वार खुल रहा है, तो फिर आपको पश्चिम दिशा में वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आज देव विधि के बारे में जानेंगे कि देव विधि के अनुसार हम पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार घर के अंदर कभी तेजी कभी मंदी का माहौल बनाए हुए रखते हैं और वास्तु शास्त्र के अंदर ऐसा भी माना है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया है कि हमारे जो मकान होता है, जो घर होता है, उसके चारों तरफ अलग अलग भाग के अंदर अलग अलग देवताओं का वास होता है। दोस्तों, 32 देवता हमारे घर के चारों तरफ विराजमान रहते हैं। हमारे मकान के चारों तरफ 32 देवताएं उपस्थित रहते हैं, उनकी स्थापना होती है और एक डायरेक्शन के अंदर, एक दिशा के अंदर 8 देवता विराजमान रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह 8 पूरब में, 8 दक्षिण में, 8 पश्चिम में, 8 उत्तर में। तो अब हम किस देवता के स्थान पर यदि मुख्य द्वार बनाते हैं तो इस घर के अंदर क्या प्रभाव हमारे पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत ही रहस्यमय जानकारी है, आज तक शायद पहले आपने कभी नहीं ऐसी जानकारी प्राप्त की होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम दिशा के अंदर जैसे मैंने बताया 8 देवता हैं, जैसे यहाँ पर पितृदेवता, द्वारिका देवता, सुग्रीव देवता, पुष्पदंत देवता, वरुण देवता, असुर देवता, शोण देवता और पापज्य देवता। तो ये इनके अलग अलग भाग होते हैं। हमारे घर के 8 भाग हमें देखने हैं और 8 भाग में हमें ये देखना है कि कौन सा देवता किस भाग के अंदर है। 8 भाग बराबर करने होते हैं और इनके अलग अलग भाग के अलग अलग देवता भी होते हैं। यदि हम गलत देवता के स्थान पर मुख्य द्वार बना देते हैं तो दोस्तों इस घर के अंदर बहुत सारे कष्ट होते हैं। क्या क्या प्रभाव घर पर पड़ता है, ये जानकारी बहुत मोस्टली जानकारी है, इसलिए देना मैं इसको अच्छा समझता हूँ। दोस्तों, यदि हमारा ये यहाँ पर पितृभाग जैसे मैंने यहाँ दिया है, तो यहाँ पर पितृभाग के अंदर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं, आज मैं केवल पश्चिम की बात करूँगा क्योंकि मैंने पूर्व दिशा के बारे में पहले वाले वीडियो के अंदर समझाया है और ये नॉर्थ डायरेक्शन की जो दिशा है इसके बारे में मैंने वंदना भोजक चैनल पर इसका दिया है वीडियो। आज मैं पुण्य पश्चिम दिशा के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जैसे पितृ जो स्थान है उसके अंदर हम यदि मुख्य द्वार रखते हैं तो दोस्तों इस घर के अंदर स्वल्प वायु होती है, यानी ये घर के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर मुख्य द्वार रखना उत्तम श्रेष्ठ नहीं होता है। यदि हम द्वारिका के स्थान पर मुख्य द्वार यहाँ पर बनाते हैं तो दोस्तों इस घर के अंदर वास्तु अनुसार व्यय बहुत ज़्यादा होगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इनकम कम और खर्च ज़्यादा वाली कंडीशन इस घर के अंदर बनी रहेगी। दोस्तों, यदि हम सुग्रीव वाले स्थान पर, यानी यहाँ सुग्रीव जो दिया है इस भाग के अंदर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं तो दोस्तों इससे इस घर के अंदर धन नाश होता है, संपत्ति इस घर से चली जाती है, इस घर में संपत्ति रुकती नहीं है। दोस्तों, इसी तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम पुष्पदंत जहाँ देवता विराजमान है वहाँ पर यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो इससे दोस्तों
घर के अंदर धन वृद्धि होगी, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर के अंदर धन, पैसे, रुपए आदि की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये वरुण का भाग है, वरुण देवता यहाँ विराजमान होते हैं, तो वरुण देवता वाले भाग के अंदर यदि हम यहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं, घर का मेन गेट रखते हैं, तो दोस्तों इस घर में भोग का जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इस घर के अंदर भोग इत्यादि के बारे में समस्याएं बनी रहेगी। दोस्तों, अगले बात करते हैं भाग की, वो है असुर भाग। असुर भाग के अंदर यदि हम यहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे इस घर के अंदर राज भय बना रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि के प्रॉब्लम इस घर के अंदर हर समय बनी रहती हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं, यदि मुख्य द्वार हम शोण वाले जो शोण देवता जहाँ विराजमान है वहाँ पर रखते हैं, तो दोस्तों ये अति रोग का कारण बनता है। घर के अंदर जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर अस्वस्थ रहेंगे, रोगी रह सकते हैं। उनकी जो मकान के अंदर जो सदस्य हैं वो निरोग बहुत कम रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा बहुत कम रहेगा। तो सोन वाले स्थान पर भी हमें मुख्य द्वार नहीं बनाना है। अब बात करते हैं पाप यक्षम के ऊपर यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं, पाप यक्षम के ऊपर यहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं, तो यहाँ से घर के अंदर पाप का संचय होगा, घर के अंदर पाप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। घर के अंदर कपट, छल, पाप इत्यादि यहाँ उपस्थित घर के अंदर हो जाएंगे। दोस्तों, पश्चिम दिशा के अंदर हमारे मुख्य द्वार या मेन गेट लगाने का जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो अच्छा स्थान है, वो हमारा ये जो पुष्पदंत देवता है और ये जो वरुण देवता है। पुष्पदंत देवता और वरुण देवता वाला जो भाग है, इसके अंदर हम मुख्य द्वार लगाएं पश्चिम दिशा में, तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर हमें मुख्य द्वार लगाना चाहिए। दोस्तों, ये सारी विधि मैं आपको आज बहुत ही अच्छी तरह से देव विधि द्वारा, बोध चक्रम द्वारा आपको समझा रहा हूँ वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ऐसी रहस्यमय जानकारियाँ और आगे प्राप्त करने के लिए कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी रहस्यमय जो वास्तविक जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो पहले आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उसके पश्चात जो इनका जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपके व्हाट्सएप द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, या आप ऑन द स्पॉट विजिट करवाना चाहते हो तो उसका भी व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। तो राधे राधे। चलते चलते आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूँ, तब तक के लिए बहुत आपसे क्षमा चाहता हूँ। यदि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर आप लिखें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। थोड़ा समय का अभाव रहता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब मिलेगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।